हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज हम आपके बीच में एक्सप्लोरिंग दी अनएक्सप्लोर्ड लखनऊ का फ्यूचर, जहां पे हर इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जल्दी नहीं। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ आपके बीच में लेकर के आएंगे किसान पथ से रिलेटेड। आज हम आए हुए हैं किसान पथ लोकेशन पे और हम कोशिश करेंगे कि मोहान रोड से लेके हरदोई रोड तक आपको सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको देखने चाहिए, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एलडीए ने उनको सील करने के या तोड़ने के आदेश दे दिए उन सोसाइटीज़ को, कौन से प्लॉट्स में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पैसा बनेगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसको आपको फॉलो करते हुए या दिमाग में रखते हुए प्लान करनी है प्रॉपर्टी। इन सभी चीज़ों को बात करेंगे। और ऑलमोस्ट ये 100 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है और ये लखनऊ की ऑलमोस्ट सभी मेन रोड्स को कनेक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहान टू मोहान रोड के बाद बिजनौर रोड से रायबरेली रोड, रायबरेली के बाद सुल्तानपुर रोड, सुल्तानपुर से फैज़ाबाद रोड, देन फैज़ाबाद से देवा रोड से सीतापुर रोड से कुर्सी रोड से हरदोई रोड, और हरदोई रोड तक पे जाके ये पूरा 360 डिग्री आप लखनऊ के किसी भी कोने में 20 से 25 मिनट में आप पहुंच सकते हो। जैसे आज से 15 साल पहले शहीद पथ एक मेजर डेवलपमेंट था, आज किसान पथ एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है और उसी किसान पथ को हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। बहुत सारी क्वेरीज थी प्लॉट्स को लेके, अपार्टमेंट्स को लेके, लोकेशंस को लेके, कहाँ पे जाना चाहिए, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, सुबह सुबह हम आपके बीच में निकलते हैं और सारी चीज़ें कवर करते हैं और रियल एस्टेट का लखनऊ लेवल पे कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रोजेक्ट सेंट्रिक नहीं, लोकेशन सेंट्रिक, रोड सेंट्रिक, कहाँ पे फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको कवर करते हैं आपके लिए निकल के सुबह सुबह। तो अगर प्लीज़ कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और टीम अमन चावला का इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ पे हम शॉर्ट में आपके बीच में कंटेंट लेकर आ रहे हैं उसको भी फॉलो करना है। सो स्टे ट्यून। मोहान रोड से जब हमने स्टार्ट किया था तो मोहान रोड से कानपुर रोड के स्ट्रेच में अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। ओमेक्स का एक प्रोजेक्ट जरूर आना है, लेकिन ओमेक्स के प्रोजेक्ट के साथ में अभी कोई और ऐसा मेजर डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा जो इधर की तरफ आ रहा हो, मोहान रोड की तरफ। कानपुर रोड पे एक टाउनशिप है पार्थ रिपब्लिक टाउनशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं है, वो प्रोजेक्ट कभी इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर हो पाता तो डेफिनेटली किसान पथ का एक डेवलपमेंट का एडवांटेज मिलता। और कानपुर रोड पे जो नया कानपुर एक्सप्रेसवे या कानपुर लखनऊ का बीच का जो एक हाईवे नया प्रपोज है जो बन रहा है अभी, उस पे किसान पथ के पास में एक न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम है जो आपको बननी है आने वाले टाइम में। शहीद पथ पे भी आपको आज से 15 साल पहले हैवी व्हीकल्स मिल रहे थे, वैसे ही आज की डेट में आउटर रिंग रोड है जो लखनऊ को कनेक्ट कर रही है। और अभी हमने मोहान रोड से कानपुर रोड के सड़क पे आपको बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाले हैं। जब हम कानपुर रोड से बिजनौर रोड के सड़क पे चलेंगे तो दो प्रोजेक्ट्स, एल्डिको शौर्य और एल्डिको इम्पीरिया, ये दोनों किसान पथ से बिल्कुल लगे हुए हैं, सरोजनी नगर तहसील से लगे हुए हैं। दोनों प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा एडवांटेज किसान पथ का मिलना है कि आप लखनऊ के किसी भी कोने से आ रहे हो तो आपको शहर के अंदर से आने की जरूरत नहीं, आप किसान पथ से बड़े इजीली, शौर्य तो जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और लगभग 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एल्डिको इम्पीरिया मिलेगा। फिर जब वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एलजे के वास्तु भी है जो एल्डिको इम्पीरिया के पास है, जो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा किसान पथ से। जब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अभी हम बढ़े हैं रायबरेली रोड की तरफ। रायबरेली रोड, जैसा कि मेरे पीछे बोर्ड भी है, रायबरेली रोड 1 किलोमीटर के आसपास है। मैं आपको दिखाता हूँ, रायबरेली रोड जो है वो लगभग 1 किलोमीटर है। सुल्तानपुर रोड यहाँ से 14 किलोमीटर से अभी भी। और मेरे पीछे अगर कैमरामैन से मैं बोलूँगा अगर वो दिखा पाए, वो पीछे का जो आप ब्लॉक देख पा रहे हो वो ओमेक्स मेट्रो सिटी, जो हम यहाँ से रायबरेली रोड पे जब उतरेंगे तो कल्ली पश्चिम एरिया है, पीजीआई के बिल्कुल पास में हम निकलेंगे और यहाँ से सीधे आगे वृंदावन योजना की तरफ जा सकते हैं। जब हम बिजनौर रोड से फिर आगे बढ़े रायबरेली रोड के लिए, तो रायबरेली रोड अब यहाँ से बस 1 किलोमीटर है और ओमेक्स मेट्रो के बिल्कुल बीच से किसान पथ निकल रहा है। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ओमेक्स का एक मेट्रो प्रोजेक्ट है, अगर आप कैमरा में देख भी पा रहे होंगे। और इसमें कमर्शियल प्लॉट के ऑप्शन बिल्कुल किसान पथ फेसिंग में, प्लॉट्स, विलाज, अपार्टमेंट के ऑप्शन बिल्कुल किसान पथ फेसिंग में आपको मिलता है, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है। और रायबरेली रोड पे जहाँ पे ये कट निकल रहा है, जो सर्विस रोड है,
ये कल्ली पश्चिम पे निकलेगी, यहाँ से पीजीआई की कनेक्टिविटी, और दो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक है डीएलएफ गार्डन सिटी और एक ओमेक्स। ओमेक्स तो बिल्कुल किसान पथ से एंट्री एग्जिट मिल रही है ओमेक्स में रहने वाले सभी लोगों को, तो इसीलिए ओमेक्स में प्लॉट्स, मैंने बहुत पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, ओमेक्स के प्लॉट चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से कि फ्यूचर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल मेन बीच से किसान पथ निकलना, एंट्री एग्जिट प्रॉपर मिल जाती है, और फिर वहां से और 2.5-3 किलोमीटर आगे आपको डीएलएफ गार्डन सिटी मिल जाता है। हालांकि उस प्रोजेक्ट का इस डेवलपमेंट पे कोई बहुत मेजर फैक्टर या रोल प्ले नहीं करने वाला है क्योंकि 2011 का प्रोजेक्ट है, लेकिन डीएलएफ में अगर फिर भी किसी को एयरपोर्ट जाना है, गोमती नगर जाना है, सुल्तानपुर रोड जाना है, तो उनको पहले शहीद पथ आना पड़ता था, फिर वहां से वो जाते थे आगे। उनके लिए एक बढ़िया चीज़ ये हो गई कि किसान पथ पर चढ़ के वो लखनऊ के किसी भी कोने में 15 या 20 मिनट के ट्रैवल टाइम में पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ से चल रहे हैं सुल्तानपुर रोड के स्ट्रेच की तरफ, फिर वहाँ पे चल के हम आपको सुल्तानपुर रोड के आसपास में कौन से प्रोजेक्ट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ दोनों तरफ किसान पथ के आसपास में कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसको अब हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के हम बाकी की बातें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कल्ली पश्चिम का कट था जो सर्विस रोड नीचे लेके जा रही थी, और अभी हम बिल्कुल ओमेक्स मेट्रो ऑलमोस्ट पॉकेट 8 के बिल्कुल पास से हम ये क्रॉस कर रहे हैं। ये मेरे जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, जो मेरे आप देख पा रहे हो वो सब आपका ओमेक्स मेट्रो है, और मेरे लेफ्ट साइड में वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, उतरेटिया और पीजीआई हॉस्पिटल, ये सब होगा। और अब यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर आगे मुझे अगली एग्जिट मिलेगी जो सुल्तानपुर रोड के लिए होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, दोनों तरफ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है, प्लॉट्स कटे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किसान पथ के आसपास में मैं देख रहा हूँ कच्चे प्लॉट्स या अनअप्रूव्ड प्लॉट्स का है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि NHAI रूट के रूल्स के हिसाब से 90 मीटर्स सर्विस रोड से, दोनों तरफ सर्विस रोड है, तो सर्विस रोड के 90 मीटर्स तक कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है लेकिन रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये रूल्स, बहुत सारे लोगों को ये रूल पता नहीं है, और इस वजह से मैं बिल्कुल इमीडिएटली आसपास में देख रहा हूँ बहुत सारे प्लॉट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने की जो 2023 जुलाई की है, जिसमें LDA के VC बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टोटल कुछ 120 प्रोजेक्ट्स को सील करने के, तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, और वो अनअप्रूव्ड हैं, वो गलत हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कोई भी आप डेवलपमेंट कहीं भी आप परचेज कर रहे हो, जल्दबाजी मत करिए, कोई अच्छे ग्रुप में ही प्लॉट परचेज करिए। फिलहाल मुझे किसान पथ पे ओमेक्स मेट्रो से अच्छा प्लॉटिंग के लिहाज से कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं लगता है, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में रिटर्न बनाने का पोटेंशियल लगता है, अच्छे ROI जनरेट कर सकता है, और साथ ही साथ एंड यूजर जो लोग सिटी से एयरपोर्ट के पास में या एक चौड़ी सड़क वाइड रोड के आसपास में अपना घर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ओमेक्स मेट्रो इज दी प्रोजेक्ट। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी टाउनशिप है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और कम से कम, गलत नहीं बोलूंगा तो कम से कम 2035, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से 2035 तक प्रोजेक्ट बनने ही वाला नहीं है, 2035 तक डेफिनेटली प्रोजेक्ट बनेगा बिट्स एंड पार्सल्स में, लेकिन वो इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है कि आने वाले टाइम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पूरी टाउनशिप एज एन होल को कंप्लीट होने में अभी कम से कम 10 से 12 साल का टाइम लगने वाला है। वैसे तो हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट में होता रहेगा, और अभी हाल ही में रजिस्ट्रीज भी स्टार्ट होने वाली हैं ओमेक्स कमर्शियल प्लॉट की भी और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी आगे वाली पॉकेट्स में। कैमरा में पता नहीं आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेजरली मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपको प्लॉटेड कटे हुए डेवलपमेंट दिख रहे हैं, जो कि मैंने बताया गलत है। अभी जस्ट हमने वृंदावन योजना को क्रॉस किया है। अब हम वृंदावन योजना को क्रॉस करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टिप दूंगा अब आपको। अब जो अगला डेवलपमेंट आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो है नगराम रोड का, जिसको अभी हम बस क्रॉस करने वाले हैं। ये रोड सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड के बीच में है। कैंट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ नगराम रोड में भी प्लॉट्स के ऑप्शन मिलेंगे। और जो मैं टिप की बात कर रहा था, जब आप लखनऊ से बाहर की तरफ जाएं
थोड़ा लखनऊ से दूर आप प्लान कर रहे हैं लेने का, तो कोशिश करें बड़े प्लॉट लेने की। अब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बजट इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन बड़े प्लॉट लेने की कोशिश करोगे, अगर आप बड़ा लैंड एक्वायर करोगे, तो जिस रेट में आज आपको मिल रहा है, और जनरली जो लोग बाहर की तरफ जाते हैं वो बड़े लैंड पार्सल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो छोटे प्लॉट्स के ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन छोटे प्लॉट के ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ नहीं मिलेगी, या लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे प्लॉट के ऑप्शंस तो शहर के अंदर भी हैं। लेकिन आप जब शहर के बाहर जा रहे हो तो बड़े प्लॉट के ऑप्शंस लीजिए, लेकिन सारे रूल्स को समझने के बाद। अनअप्रूव्ड में बिल्कुल ना जाएं, और अनअप्रूव्ड के अलावा जो भी ऑप्शंस डेवलप मिल रहे हैं, या जो भी एग्रीकल्चर लैंड अगर मिल रही है जो कि 90 मीटर्स के बाहर आ रही है, इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। सिर्फ पर्टिकुलर रेजिडेंशियल प्लॉट कोई अगर बेच रहा है अनअप्रूव्ड और उसमें 1200-2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एलडीए की लिस्ट को जाके आप एलडीए की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी, ये एलडीए के वीसी का भी स्टेटमेंट है, आप कभी कोई प्रोजेक्ट्स में जाए ना, तो आप परमिट उससे जरूर मांगे कि अगर एलडीए ने अप्रूव्ड किया है तो आपको एक परमिट नंबर मिला होगा, वो परमिट नंबर जरूर चेक करें, रेरा अप्रूव्ड है, ये सब जरूर चेक करने के बाद ही ये डिसीजन लें कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट में मेरे किसी जान पहचान के कस्टमर ने खरीदा, और उस प्लॉट की कीमत 3 साल के अंदर कुछ 1800 रुपए स्क्वायर फुट तक हो गई। अब रिटर्न बने, लेकिन क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि एलडीए ने वहां पे जाके बुलडोजर चलाया, लेसा से बात करके उस टाउनशिप के अंदर की लाइट काट दी, गेट तोड़ दिया। आज वो प्लॉट की कीमत 600-650 रुपए पे लौट के आ गई है। जो बेचना चाह रहे हैं वो भी ग्राहक नहीं मिल रहा है 500-600 रुपए में। जिस रेट पे 4 साल पहले एंट्री ली थी, 3 साल पहले, आज उसी रेट का प्लॉट दोबारा से हो गया है। तो अब यहाँ तो अब कैच ये है कि अगर 500 पे लिया था, 1000-1200 हुआ था तो बेच लेते। अगर नहीं बेचा, थोड़ा सा आपने ग्रीड रखा, 3 साल आपने और रुके, या आपको लगा अभी और बढ़ेगा, उसी बीच में प्रॉब्लम हुआ और आपका जो भी प्रॉफिट था वो भी गया, और जो मूलधन, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी नहीं जल्दी से निकल पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब हम सुल्तानपुर रोड के पास जब पहुंच रहे हैं, तो सुल्तानपुर रोड पे आपको विकास विहार और कैलाशा इनक्लेव, ये 2 ऐसे प्लॉट के ऑप्शंस मिलते हैं जिसपे आपको, आप अगर प्लान करते हो तो आपको आज की डेट में ठीक ठाक रिटर्न बन जाएंगे। कैलाशा में तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस हम नहीं एक्टिव थे, लेकिन ठीक है, प्लॉट का प्रोजेक्ट है। जिन भी इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा लंबा जाना चाहते हैं, मेरे जो कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं जो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, उनको हमने पूरे प्रॉज एंड कॉन्स के साथ क्लियर किया था कि व्हाई नॉट कैलाशा। तो इन सभी ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। हमारी टीम के साथ कंटिन्यूअस टच में रहें, मेरे ऑफिस विजिट करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कोई भी इतना बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड हो, और आप किसी भी तरीके से किसी भी ट्रैप में ना फंसें और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें। येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो ओकास और कियारा है, और उधर की तरफ पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो शालीमार, उधर की तरफ जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो शालीमार, MI, ओमैक्स के सारे प्रोजेक्ट्स विजिबल हैं। तो बस हम सुल्तानपुर रोड पहुंचने ही वाले हैं, और क्योंकि मुझे लगा ये शॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अंसल्स का एक व्यू मिल जाएगा आपको। अब हम सुल्तानपुर रोड बस पहुंचने वाले हैं, जलसा रिजॉर्ट को क्रॉस करेंगे, और उसके बाद में एक टिप आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा। जो लोग भी प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के पास और भी एक ऑप्शन है जो वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, और उस चक्कर में अनएक्सप्लोर्ड या ऐसे प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं जो अनअप्रूव्ड हैं। तो मैं एक टिप, गाड़ी में बैठते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और एक टिप और आपके बीच में मैं बताता हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते समय। जैसे जैसे सुल्तानपुर रोड के हम पास आ रहे हैं, वैसे वैसे डेवलपमेंट डेंस होता चला जा रहा है। हर समय प्लॉट ही प्लॉट दिख रहे थे अभी तक हम लोगों को, लेकिन अब सुल्तानपुर रोड जो लोग जानते हैं, समझते हैं और घूमते रहते हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को हमारे पीछे सनफ्रान एस्टेट, एक्सेला कुटुंब अपार्टमेंट, किसान पथ पे अपार्टमेंट हैं। ये बात सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड के बीच में ही दिखेगी, नहीं तो अब तक सिर्फ हर जगह प्लॉट्स ही प्लॉट्स दिखे थे। इधर की तरफ हमारा अंसल्स हो जाएगा, और इधर अब बनारस की तरफ तो सनफ्रान एस्टेट और एक्सेला कुटुंब, ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं। और सनफ्रान में तो आपको विलास के ऑप्शन थे, लेकिन एक्सेला कुटुंब
अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, और उसके और पीछे थोड़ा सा साहू पर्ल जो अभी लेटेस्ट लॉन्च है उसकी भी कनेक्टिविटी किसान पथ से बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही साथ अब सुल्तानपुर रोड से इसी रोड पे आगे अभी बढ़ेंगे तो एक लेटेस्ट लॉन्च नॉटिंगम होम्स, जो अगेन एक अफोर्डेबल सेगमेंट में है, लेकिन किसान पथ की सबसे ऊंची अब तक की बिल्डिंग होगी। ऑलमोस्ट 22 फ्लोर्स का रेजिडेंशियल टावर है वो, और एक फ्लोर पे लगभग 16 अपार्टमेंट्स हैं। 1 BHK 2 BHK के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट का लॉन्च है। तो अपार्टमेंट का, क्योंकि लैंड कॉस्ट सुन के अजीब लगेगा, लेकिन इस किसान पथ पे जहां अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो भी बिल्डर के लिए जो लैंड कॉस्ट है वो इतनी महंगी है कि प्लॉट अगर आज की डेट में बिल्डर यहाँ पे लॉन्च करे तो भी 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ से नीचे वो प्लॉट नहीं लॉन्च कर पाएगा। ये भी एक मीडियोकर टाउनशिप की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम टाउनशिप में तो 2-2.25 करोड़ का रेंज है। तो लैंड कॉस्ट यहाँ से लेके फैजाबाद रोड तक बहुत हाई मिलने वाली है। थोड़ा सा लैंड कॉस्ट आपको कम मिलेगा बिजनौर रोड की तरफ, कानपुर रोड की तरफ, रायबरेली रोड की तरफ, लेकिन जैसे ही रायबरेली रोड से लेके लैंड कॉस्ट इतनी हाई है कि आपको यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट दिखेंगे। और आने वाले टाइम में सारी ग्रुप हाउसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, स्पेशली रायबरेली रोड से लेके फैजाबाद रोड के स्ट्रेच में। और उसमें भी मोस्ट प्राइम और मोस्ट फोकस लोकेशन जो है वो सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड रहने वाली है। एक्सेला कुटुंब पहला अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था इस पूरे किसान पथ पे। कहने को वो सुल्तानपुर रोड था, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सुल्तानपुर रोड के ठीक सामने किसान पथ पे वो प्रोजेक्ट था। एंट्री एग्जिट बहुत अच्छी थी। तो जिन लोगों ने भी अफोर्डेबल सेगमेंट पे इधर की तरफ इंटरेस्टेड है, स्पेशली IT सिटी की वजह से, कि IT सिटी आएगी तो रेंटल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। और अब लखनऊ की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है अभी तक की, शायद मैं कह सकता हूँ अब तक की सबसे बेस्ट है। जो लोग भी कहते थे ना कि लखनऊ में जॉब्स नहीं है, लखनऊ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत स्ट्रांग है बॉस, तो जो लोग को लगता था जॉब्स नहीं है, उन सभी लोगों के लिए SMEs की जो पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई, जिसमें SME सेटअप हो रहे हैं। मेरे जान पहचान के कम से कम 7-8 लोग बायोगैस के प्लांट्स लग रहे हैं, वनस्पति ऑयल के प्लांट्स लग रहे हैं। तो ऐसे करके कई मेरे जान पहचान के लोग जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया पैकेजेस, छूट, सब्सिडीज मिल रही हैं। तो अगले 5 साल में मुझे, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बात रिपीट करी है पहले भी, अगर जो मेरे चैनल का व्यूअर है, ऑडियंस है, वो देख रहा होगा, गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है तो जो उसके पॉलिसीज, जो उसके प्लानिंग है, वो 5 साल बहुत कम है कोई भी बड़ी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब जब गवर्नमेंट रिपीट हुई है तो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों के अंदर आपको जॉब्स के तर्ज पे, जहाँ पे लगता था सिटी कहीं लैग कर रही है, लखनऊ सिटी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जॉब और इनकम, इन दोनों के लेवल पे इस सिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है अगले कुछ 4 या 5 साल के अंदर। क्योंकि इस सिटी में सब कुछ है। इस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लॉटेड के लिए, अपार्टमेंट के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मेन यूपी का अपना सेंटर है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा कोर लखनऊ में, आज की डेट में बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम लखनऊ में से चलता है। तो लखनऊ के पास बहुत कुछ था, सिर्फ एक लैक करता था जॉब। वो मुझे लगता है ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, SMEs आ रही है, वरुण बेवरेजेस का अपना एक प्लांट है, तो बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस कॉरिडोर, तो ये सारी चीज़ें लखनऊ को एक बूस्ट करेंगी। और किसान पथ जैसे रोड्स जो अभी देख के लगता है क्या है यहाँ पे, क्या होगा, लेकिन इन्वेस्टर जो 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा जो बनाते हैं, वो उन्होंने शहीद पथ पे 2001-2 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया। बाकी तो हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। जो लोग भी मार्केट को फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं, जो लोग भी मार्केट से आगे चलते हैं वो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने 100 रुपए की चीज़ ली, 150 रुपए में बेची, ये प्रॉफिट है, और मैंने 100 रुपए की चीज़ ली, 1000 रुपए में बेची, ये वेल्थ है। तो किसान पथ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मेरे हिसाब से बनेंगे। और जो मैंने टिप की बात करी थी, टिप की बात करने से पहले, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक गोल दे रहा हूँ आज के इस वीडियो में आप सबको, 20,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप कंप्लीट कराइए। तो आप लोगों के बीच में हम एक बहुत बढ़िया सा एक सरप्राइज आपके बीच में अनाउंस करेंगे, जो हर इस चैनल के ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी एक बात होने वाली है, और बहुत सीखने को और बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो अगर आप 20,000 का सब्सक्राइबर हमको जितनी जल्दी पूरा करोगे, उसके जैसे ही पूरा होता है आपके बीच में एक सरप्राइज हम अनाउंस करेंगे। तो जो मैं टिप की बात कर रहा था, अंसल्स के अंदर में
आप अगर प्लॉट लेते, जो भी प्लॉट ले रहे हैं वो अनअप्रूव्ड प्लॉट लेने से अच्छा अंसल्स फेज 2 फेज 3 में आप प्लॉट प्लान करिए। ट्रांजैक्शन मोड्स में प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको मेरी टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां आप जा सकते हो। लेकिन अंसल्स के अंदर आप जो लोग भी सिर्फ प्लॉट लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट उनके लिए कुछ नहीं है, समझ नहीं आता, प्लॉट लेना चाहते हैं तो अंसल्स फेज 2 में प्लॉट लें बजाय अनअप्रूव्ड प्लॉट लेने के। अंसल्स कम से कम अप्रूव्ड है, बहुत सारी पॉकेट्स क्लीन है, बहुत सारी पॉकेट्स नहीं भी क्लीन है, लेकिन जो क्लीन है उसी में जाएं। अभी रेट आपको वहां जेन्युइन मिलेगा। डेवलपमेंट आनी तो है क्योंकि मास्टर प्लान बन चुका है, तो आज नहीं आएगी 10 साल बाद आएगी, लेकिन अब अनअप्रूव्ड में तो कब बुलडोजर चल जाएगा ये मालूम नहीं। अब जो भी कुछ आसपास में सामने दिख रहा है वो सब फैजाबाद रोड है, और फैजाबाद रोड पे जो प्रोजेक्ट्स ने सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाया, ओमेगा ग्रुप और स्प्रिंग ग्रुप, इन दोनों लोगों ने, इन दोनों कंपनीज ने जल्दी से अपने प्रोजेक्ट्स बनाए। गोयल ग्रुप ऑल्सो, लेकिन गोयल में वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मिली, उस तरीके का वो कम्युनिटी नहीं मिली। तो स्प्रिंग और ओमेगा, सबसे ज़्यादा फायदा तो ओमेगा ने उठाया। ओमेगा की टाउनशिप में एंट्री लेके 25 एकड़ के पैच पे सारे अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, और वो सामने बिल्कुल हम फैजाबाद रोड को अब क्रॉस कर जाएंगे। और स्प्रिंग बिल्कुल ऑन फेस किसान पथ पे है, ओमेगा बिल्कुल लगा हुआ है, और आगे थोड़ा सा 2-2.5-3 किलोमीटर आगे शालीमार मन्नत आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन जो अगर किसी ने फैजाबाद रोड पे किसान पथ के नाम से उठाया तो वो ओमेगा ग्रुप है। वो मेरे पीछे अगर अपार्टमेंट दिख भी पा रहे हो सब ओमेगा है, जिनकी बालकनी का व्यू से किसान पथ विजिबल है। इधर जो आप देख रहे हो ये गोयल ग्रुप है, और बिल्कुल सही किसान पथ फेसिंग पे ये स्प्रिंग ग्रीन्स प्रोजेक्ट है। काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ और काफ़ी अच्छे रिटर्न बने। मेजरली इसमें बैंकर्स, आपको कैनरा बैंक के मैक्सिमम एम्प्लॉय मिलेंगे, क्योंकि जिस बैंक से ज़्यादातर टाइप हो वहाँ के बैंकर्स जनरली उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से, अगर किसी को कानपुर रोड जाना है तो शहर के अंदर जाके जाम में या ट्रैफिक कंजेशन से होते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स में स्प्रिंग ग्रीन जैसे प्रोजेक्ट से, या फैजाबाद रोड पे ओमेगा या शालीमार मन्नत जैसे प्रोजेक्ट से आप 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो लखनऊ में मिला है इस आउटर रिंग रोड की वजह से, ये एक्सीलेंट है। और अब तो SCR बन रहा है, एक नया लेटेस्ट न्यूज़ लखनऊ में, लखनऊ क्या यूपी में SCR है। जैसे दिल्ली में दिल्ली NCR था, वैसे लखनऊ में लखनऊ SCR हो जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यूपी गवर्नमेंट बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है, विज्ञान पथ। और ये विज्ञान पथ शुरू होगा हरदोई सीतापुर रोड से, और ये जाएगा हरदोई सीतापुर रोड, फिर बाराबंकी, फिर बाराबंकी से आपको कनेक्ट करेगा इधर उन्नाव और रायबरेली। उन्नाव में ख़त्म होगा और रायबरेली। ये 250 किलोमीटर के स्ट्रेच पे इंडस्ट्रीज SMEs आनी है, और ये 250 किलोमीटर्स का स्ट्रेच सभी आसपास के जो 90-100 किलोमीटर्स के रेंज के जितने भी शहर हैं उनको लखनऊ से कनेक्ट करेगा। तो एक और बात, जो लखनऊ में अभी लगता है कि 20 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स लखनऊ का बहुत दूर है, लेकिन ये वही स्टोरी प्ले होगी यहाँ पे एक टाइम पे। जैसे दिल्ली से गुड़गांव बहुत दूर लगता था, आज गुड़गांव अपने आप में एक दुनिया, अपने आप में एक शहर है, और बहुत ग्रो किया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आई, IT हब्स आए। तो वैसे ही लखनऊ अब एक्सपैंड कर रहा है। लखनऊ सिर्फ सीमित नहीं है 10-15 किलोमीटर तक। आने वाले 5-6 सालों में लखनऊ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के एंगल खुलेंगे, उतने ज़्यादा एरियाज जो अभी डेवलप्ड नहीं है, पॉपुलेशन नहीं दिखती है, वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी। तो इसीलिए रियल एस्टेट का, और जो छोटे शहर जो अब एक्सपैंड ग्रोइंग स्टेज पे हैं, जहाँ पे रिटर्न्स अभी उतने बने नहीं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के एंगल से मुझे फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं, और बहुत जूस दिखता है मुझे अभी भी लखनऊ रियल एस्टेट में। अभी जस्ट फैजाबाद रोड को हमने क्रॉस किया। फैजाबाद रोड के आगे हम जाएंगे सीतापुर रोड, सीतापुर रोड से फिर कुर्सी रोड से हरदोई रोड, और हरदोई रोड से जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी मोहान रोड। लेकिन इन 3-4 रोड्स में
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं, रियल एस्टेट के बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे नहीं आए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो अभी बहुत कुछ वहाँ दिखाने को नहीं है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा, किसान पथ पे अगर मुझे कहीं बाय करना है और मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं रायबरेली रोड के आसपास चूज़ करूँगा। अगर मेरी थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट कम है तो मैं रायबरेली रोड या बिजनौर रोड के आसपास चूज करूंगा। अगर थोड़ी सी कम है तो ओमेक्स और अंसल्स, ये दो ऐसे पॉकेट्स हैं। और अगर मैं थोड़ा सा रिस्क भी ले रहा हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हूँ और रिटर्न भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से सीतापुर रोड और हरदोई रोड, ये दो ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे अभी कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट अनाउंस नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरनल, क्योंकि हम तो जुड़े हैं इस इंडस्ट्री से, हमको कुछ इंटरनल चीज़ें पता चल जाती हैं काफ़ी टाइम पहले। तो क्योंकि यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी है मेरी, जहाँ पे लोग आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, पेड कंसल्टेशन, तो उनको हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। चैनल पे भी हम बीच बीच में आप लोगों के बीच में मैक्सिमम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे पाएँ जिससे आप लोगों के रिटर्न बने। तो सीतापुर रोड और हरदोई रोड, ये दो ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे भी किसान पथ निकल रहा है ऊपर से इन एरियाज में। उसके आसपास के पॉकेट्स में अगर आपको कोई अच्छा डेवलपमेंट या कुछ भी आपको सेफ जमीन मिलती है, बड़े पैचेस मिलते हैं, तो आप जरूर लें। आपको अगले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स बनने की उम्मीद है। अच्छा आपको ROI जनरेट होगा। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क जरूर है कि अभी वहाँ कोई बिल्डर नहीं है, लेकिन इसी बात का रिवॉर्ड है कि आने वाले टाइम में जब बिल्डर्स वहाँ पे पहुंचेंगे, जैसा कि मेरे को कुछ इंटेंशन है कि वहाँ पे कुछ लैंड पार्सल्स ऑक्यूपाई कुछ बिल्डर्स कर रहे हैं, वहाँ पे जाके परचेजिंग हो रही है, तो कभी ना कभी टाइम पे वो 6,000 5,000 के रेट पे, आज तो भाई बिल्डर है प्लॉट लॉन्च करता है तो 5, 6, 7,000 से नीचे लॉन्च नहीं करता। तो अगर मैंने सही टाइम पे एंट्री ली तो मैं अच्छे रिटर्न बनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो इसी टिप पे हम खत्म करेंगे। आपको अगर अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं तो सीतापुर रोड और हरदोई रोड, कैलकुलेटिव रिस्क और रिस्क कंपोनेंट बहुत कम है तो अंसल API और ओमेक्स मेट्रो। और अगर रिस्क कंपोनेंट में आप ये समझ रहे हो कि रिस्क कंपोनेंट बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तो रायबरेली रोड और बिजनौर रोड की तरफ के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे आपको प्लान करनी चाहिए प्रॉपर्टी। और वहां पे अगर आप प्लान करते हो प्रॉपर्टी तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और शॉर्ट में हम आपके बीच में जो कंटेंट लेकर आते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर भी हमको फॉलो करते रहें। और पेड कंसल्टेशन के लिए और कोई भी रियल एस्टेट में अगर आप प्रोजेक्ट बाय करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो लखनऊ के अंदर, तो आप मेरी सेल्स टीम के साथ कंसल्ट करें और पेड कंसल्टेशन के लिए मेरे ऑफिस में आके हमसे मिलें। थैंक यू सो मच एंड अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और गोल जो दिया है मैंने उसको याद रखना है, 20,000 सब्सक्राइबर हमको चाहिए।